नमस्कार दोस्तों। भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक ना कोई पर्दा उठा सका है और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल समर्पित करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धापूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं और युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बांबी बना ली, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय के मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा कि यहां आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केश दान की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, जिसका समय समय अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनकी छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि हे ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चले गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़ों में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ाने वाले प्रसाद की भी एक अलग ही कहानी है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती। इस मंदिर की एक और भी बात प्रचलित है कि तिरुमला मंदिर में अब तक मुफ्त में प्रसाद सिर्फ उन श्रद्धालुओं को ही दिया जाता है जिन्होंने स्पेशल दर्शन टिकट खरीदा हो। लेकिन जिन भक्तों ने तिरुमला तिरुपति मंदिर में स्पेशल दर्शन टोकन नहीं खरीदा, उन्हें अब तक प्रसादम में मिलने वाले लड्डुओं को खरीदना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं होगा।
अब प्रसादम में मिलने वाले लड्डू मंदिर में ही मिलेंगे। उनके लिए बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मंदिर के निर्धारित काउंटर से उन श्रद्धालुओं को भी प्रसादम का लड्डू मिलेगा जिनके पास स्पेशल दर्शन के टोकन नहीं है। मंदिर में अब आधार कार्ड को रजिस्टर कर प्रसादम प्राप्त करने की व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए श्रद्धालुओं को लड्डू काउंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करवाना होगा। ऐसा करते ही उन्हें काउंटर नंबर 48 से 62 में से किसी भी काउंटर से 2 प्रसादम लड्डू मिल जाएंगे। ध्यान रहे, काउंटर नंबर 48 से 62 के बीच ही आधार कार्ड रजिस्टर कर लड्डू प्रसादम देने के लिए निर्धारित किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण बातें जिनका रहस्य सदियों से रहस्य ही बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है जिनको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लगी जिस पर उनकी मां ने उस समय चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चल रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर चलता आ रहा है। रहस्यमय बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में सम्माहित है, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है। इसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। दक्षिण भारत का यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का एक अनोखा संगम है, जहां लोगों की दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बदले में लोग अपने केशों की यानी कि बालों का दान इस मंदिर में करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में वीआईपी दर्शन की भी परंपरा है। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर में वीआईपी दर्शन करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट www.tirumala.org पर जाना होगा और सामान्य जानकारी देकर लॉगिन करना होगा, जिसके स्पेशल एंट्री में जाकर जिस दिन दर्शन करना हो वहां से उस तिथि या तारीख का चयन कर ले। इसके लिए आपको 300 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे और अगर साथ में प्रसाद के रूप में लड्डू लेने की सोच रहे हैं तो प्रति लड्डू के पीछे आपको 50 रुपए अलग से देने होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा या आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।